गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। जिसके अंदर विक्रिया होती है, एक साथ 96,000 महल में एक साथ भरत जी महाराज हर रानी के साथ दिखाई देते हैं। इतना सामर्थ्य है, इतने रूप धारण करने का। जिनके पास मूल शरीर है उनके संतान नहीं होती, और जिनके पास विक्रिया का शरीर है उनको संतान का जन्म हुआ करता है। मालूम है, जैसे ही सुभद्रा पटरानी को पता लगता है पुत्र हुआ है, नारी के जीवन की सबसे बड़ी असफलता कि विवाह होकर भी जो मां नहीं बन पाती है। इतनी शक्तिशाली होती है सुभद्रा पटरानी कि अंगूठी में जो हीरा लगा होता है ना, उसे खींच करके जब वो मसलती है तो आटे के जैसे चूर्ण चूर्ण कर दिया करती है। इतनी शक्तिशाली पटरानी होती है सुभद्रा भरत जी महाराज की, लेकिन उसे संतान सुख नहीं होता। ये नियोग है। चक्रवर्ती को रोज भोग चाहिए, संतान कैसे होगी? पुत्र प्राप्ति का संदेश मिला। पटरानी सुभद्रा बाजू में बैठी। सोचो कि जिसके घर में 100 को बच्चे हों और उसे ना हो, उसके भीतर की वेदना तो वही जानती। मालूम है, शास्त्र कहते इस जलन, इस ईर्ष्या और इस वेदना के कारण चक्रवर्ती की पटरानियां छठे नरक में जाया करती हैं। पटरानी है भरत जी की, जाएंगी कहां? नरक। कभी ईर्ष्या नहीं करना किसी के पुण्य से जीवन में। हर चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है। पहले दूसरे नरक भी नहीं, छठे नरक। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि व्यवस्था क्या है। जितने बार संदेश आते पुत्र हुआ, कानों में हाथ रख लेती पटरानी, मैं बांझ। कैसी संसार की प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं, देखिए। सारा सुख है उसके पास, चक्रवर्ती का मूल शरीर उसके पास है। 96,000 रानियों की प्रमुखा रानी, पर संतान नहीं होगी उसको। भरत जी ने सुना पुत्र हुआ है रनवास में, गले का 9 लखा हार उतारा और संदेश वाहक के हाथ में हार दे दिया। जाओ खुश रहो, आनंद मनाओ। वो संदेश वाहक लौटे, इतने में दूसरा आया, महाराज की जय हो, भरत जी महाराज की जय हो, जयवंत हो प्रजापालक महाराज। पूछा भरत जी ने, तुम क्या संदेश लाए हो?
बोले आपकी अयोध्यशाला में, आपकी युद्धशाला में दिव्य चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है महाराज। चक्र रत्न पैदा हुआ है। चक्र रत्न? सुभद्रा पूछती है चक्र रत्न क्या होता है? बोले अब महाराज चक्रवर्ती बनेंगे, संपूर्ण वसुंधरा के सम्राट भरत जी महाराज कहलाएंगे, 6 खंड के अधिपति। इतना बड़ी पृथ्वी का स्वामी, 6 खंड के अधिपति ऋषभदेव नहीं बन पाए, पुत्र बनेगा। सारी दुनिया मंडलेश्वर महामंडलेश्वर नारायण प्रति नारायण बलदेव बलभद्र कामदेव सब भरत जी महाराज के चरणों में मस्तक झुकाएंगे। भरत जी ने मोतियों का हार लिया, मोतियों का थाल संदेश वाहक की झोली में डाल दिया। कितने सुखद संदेश लाए। महाराज की जय हो। एक संदेश और आ गया, एक साथ 3 संदेश। तुम क्या संदेश लाए हो संदेश वाहक? महाराज आप आनंदित हो जाएंगे, आप सुनकर के गदगद रोमांचित हो जाएंगे महाराज। अरे बोलो भी क्या संदेश है? पुत्र हो गया, चक्र रत्न पैदा हो गया, अब क्या हुआ है? बोले महाराज आप अपने कानों से सुन नहीं पाएंगे जो हो गया है। बताओ प्रहरी, जल्दी बताओ क्या संदेश लाए हो? दूत बताओ क्या सूचना, मेरा हृदय आतुर हो रहा है सुनने को। बोले महाराज थोड़ा धैर्य से सुनो, बहुत बड़ी बात हुई है। क्या हुआ है? आपके पिता ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बोलो ऋषभदेव भगवान की केवल की प्राप्ति। खड़े हो गए भरत जी महाराज सिंहासन से, उतरे सिंहासन से, 7 कदम चले। जहां भगवान का सिंहासन, जहां भगवान का केवल ज्ञान, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। मेरे पिता अरिहंत पद को प्राप्त हुए, जीवन का लक्ष्य मिला। सुभद्रा पटरानी अपनी ईर्ष्या भूल गई, ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया। मरुदेवी विलाप करती है, रोती है कि भरत मेरा वृषभ लौट के कब आएगा? मरुदेवी का प्रसंग कल सुबह सुनना। माता मरुदेवी कैसे विरह में जी है ऋषभदेव के बिना। आनंद से भर गए, मंगल गान होने लगे भरत जी के महल में। पूछा सुभद्रा ने क्या करेंगे महाराज? पहले बेटे का मुंह देखेंगे कि चक्र रत्न देखेंगे या भगवान के दर्शन को चलेंगे? भरत ने कहा कई बार काम पुरुषार्थ करके संतान पैदा की। सुभद्रे, ये संतान तो पशु पर्याय में भी पैदा हो जाती है, ये संतान तो निर्धन को भी हो जाती है, पुण्यहीन को भी हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है सुभद्रे। क्या करेंगे महाराज? चक्र रत्न, संपदा, दौलत। बोले दौलत काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ कई बार किए सुभद्रा, लेकिन आज तक इस जीव ने धर्म पुरुषार्थ नहीं किया है। इसलिए जाओ तैयारी करो, पूरी अयोध्या की प्रजा ऋषभदेव की वंदना को पहुंचेगी, समो शरण में भगवान के दर्शन करेंगे। चले भरत जी महाराज, पुत्र को नहीं देखना है, चक्र रत्न भी नहीं देखना है, भगवान को देखना है। पहले जीवन का सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ, फिर काम पुरुष, अर्थ पुरुषार्थ, फिर काम पुरुषार्थ, फिर मोक्ष पुरुषार्थ। सबसे पहले धर्म होना चाहिए। तुम क्या करते हो सबसे पहले? बोलो कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उठते साथ चाय बन गई क्या? काम पुरुषार्थ। बेटी जय हो तुम्हारे जीवन, सुबह से उठकर प्रभु का स्मरण हो,
ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्याये पंच नमस्कार। धर्मात्मा कौन? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है, परमेष्ठियों को प्रणाम करता है। भरत चले समोसरण की तरफ गए। विशाल 12 योजन का समोसरण भगवान का देखकर गदगद हो गया भरत। मेरे पिता जगत पिता हो गए, सारे जगत के नाथ हो गए। हीरे माणिक मोतियों से जड़ा हुआ वह विशाल समोसरण। अनंत देवी देवता झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। लाखों मुनि आरी का, लाखों लाखों मुनि आरी का, लाखों। तालियां आनंद के साथ। ओ लाखों मुनि आरी का, लाखों लाखों मुनि आरी का, और श्राविका लाखों, श्रावक और श्राविका लाखों। ओ असंख्यात तिर्यंच बताए, असंख्यात तिर्यंच बताए। देवी देव गिनत नहीं पाए, देवी 12 सवा लगी है। असंख्यात त्रियंच, लाखों मुनि आरिका, लाखों श्रावक और श्राविका लाखों। भरा हुआ है, बहुत बड़ी सभा भगवान की। 12 योजन, 4 कोश का 1 योजन, 12 योजन। पूरा उदयपुर आ गया भगवान के समोसरण। जाके दंडवत प्रणाम किया, भगवान को नमस्कार किया। धन्य भगवान आपका वैभव, आज चक्रवर्ती का वैभव तुच्छ नजर आ रहा है। दिव्य ध्वनि खिरी भगवान की। भरत जी की आंख में आंसू, द्रवित हृदय है भरत महाराज का। वाणी समाप्त हुई, भगरथ जी घर लौट कर आए। पलट पलट के समोसरण को देखते हैं, लेकिन राजकाज भी संभालना है। पिता का दिया हुआ है। यशस्वती के चरणों में जाके माता यशस्वती गोद में सिर रख कर के भरत जी अश्रुपात कर रहे हैं। मां, भरत पुत्र क्या हुआ तुम्हें? अभागा हूं। अभागा भरत? पुत्र तुम अभागे कैसे हो सकते हो? माता यशस्वती, तुम भागीन हतभागी कैसे हो सकते हो? तुम्हें मालूम नहीं है भरत कि तीर्थंकर तुम्हारे पिता हैं? तीर्थंकर का पुत्र अभागा? हे भरत, नाभिराय मरुदेवी तुम्हारे पितामह, तुम अभागे। देखो भरत, भरत का सिर माता की गोद में। माता बालक को सहलाती है कि पुत्र रुदन किस बात का? देखा नहीं पिता, तुम्हारे पिता को कैवल्य की प्राप्ति हो गई। भरत, तीर्थंकरों के पुत्र बनना, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। तुमसे बड़ा बड़भागी कौन होगा? लोग तुमसे कहेंगे इनके पिता अरिहंत हैं, इनके पिता तीर्थंकर हैं। तुम्हारे जैसा सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता भरत। नहीं मां, मैं हतभागी हूं। मां, मैं पुण्यात्मा नहीं हूं, मैं पापी हूं। यशस्वती ने कहा, पुत्र तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता है। बाहुबली जैसे भाई तुम्हारे, 100 भाइयों के ज्येष्ठ भरत जी महाराज
6 खंड के अधिपति बनोगे, सम्राट बनोगे। मां मैं हतभागी हूं, मैं अभागा हूं। विलाप कर रहे हैं भरत, रुदन मचा रहे हैं। माता ढांढस बंधाती है, पुत्र किस बात से तुम अभागे हो? देखना मां, दिन में रात में 4-4 बार 6-6 घड़ी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी, तब ये तुम्हारा अभागा भरत साम दाम दंड भेद की नीति में लगा हुआ 6 खंड पृथ्वी जीतने जाएगा। मेरे सारे भाई भगवान का उपदेश सुनेंगे और ये अभागा भरत भगवान के उपदेश से वंचित रहेगा। मुझे भगवान की वाणी सुनने नहीं मिलेगी मां। मुझे ये पृथ्वी नहीं चाहिए, मुझे ये सम्राट नहीं चाहिए, ये चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए मां। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर